अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नरेंद्र रवि आपकी खिदमत में हाजिर है कनाडा से। आज का जो टॉपिक है वो है कि जो आवाम होती है, पब्लिक होती है, लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों, वो अक्सर ज्यादा पर उनकी इकोनॉमिकल जो सिचुएशन होती है, आर्थिक जो दशा होती है, वो पुअर होते हैं, वो गरीब होते हैं। वो कितनी भी कोशिश कर लें, वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाते। बहुत कम लोग हैं जो गरीबी से ऊपर उठकर अमीर हो जाते हैं, खुशहाल हो जाते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात लें तो वहां पर देखने में आता है कि पाकिस्तान की जो अवाम है, जो 25 करोड़ टोटल उसकी पॉपुलेशन है मान लो, तो उसमें से 22-23 हजार, जो 22-23 करोड़ जो लोग हैं, उनकी आर्थिक दशा जो है वो अच्छी नहीं है। मैं अक्सर सुनता रहता हूं यूट्यूब पर कि लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा, गंदा पानी पीकर गुजारा कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, मेजॉरिटी, जिनके सिर पर छत नहीं है। जो बेसिक नेसेसिटी होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों ही वहां पर अवाम को पूरी क्वांटिटी में नहीं मिल रहे। सभी के पास मकान नहीं है, जैसा भी हो मकान, चाहे वो उसके नींव में चोई क्यों ना रहा हो। बहुत से लोग खुले आसमान में सो रहे हैं, छत नहीं है। रोटी इतनी महंगी है कि लोग फाके कट रहे हैं, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। कपड़ा तो उसको भूल ही जाओ, कपड़े बेचारे, उनके पास 2-4 सूट होते हैं, वो भी कभी मांग मूंग कर इधर से कर लेते हैं। आप गांव में जाओ, विलेजेस में जाओ, वहां पर उनकी हालत देखकर रोना आ जाता, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि परमात्मा ने सभी को बनाया है, कुछ अमीर बना दिए, और जो अमीर बनाए हैं, इट्स ऑल गॉड्स ब्लेसिंग। इफ वी कैन ट्रस्ट इन अल्लाह और खुदा, तो कम से कम जब जाना खाली हाथ है, ये तो 100% मानते हैं ना, हम सभी मानते हैं कि जब डेथ भी आनी है, और जब डेथ आनी है तो हमें खाली हाथ जाना, जो है जमीन बोस कर देंगे हमें। फिर हम दिन रात बैंकों के बैलेंस बढ़ाते ही जा रहे हैं। अमीर आदमी के पास पता ही नहीं कितने कपड़े हैं, कितने मकान हैं, कितना पैसा है, कितना सोना है, और सब बैंकों में पड़ा है, लॉकर्स में बंद है, घरों के सिरानों में कैश पड़े हुए हैं। वो कभी सोचते ही नहीं कि हमें परमात्मा ने, हमें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। काल खाए कुछ हथों दे। गुरु नानक साहब जो सिखिज्म के फर्स्ट गुरु थे, उन्होंने कहा काल खाए कुछ हथों दे, नानक राह पछाने से। कि अगर आप खुदा को मिलना चाहते हो तो जो आपकी कमाई है, जो आपकी अर्निंग्स है, उसमें से थोड़ा बहुत गरीब अवाम की भलाई के लिए भी काम करो। अभी एक साहब, मैंने शायद नकवी साहब हैं, उनका मैं कई बार यूट्यूब चैनल देखता हूं, वो लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि लोगों के लिए एक वाटर पंप ही लगवा दो। मैं कई बार कनाडा में देखता हूं कि वहां पर गरीब लड़कियों की शादी के लिए पाकिस्तान में पैसे भेजे जाते हैं। जब हड़ आ जाते हैं, पानी बह जाता है, तो लोग इतने बेरोजगार हो जाते हैं, घरों से बेघर हो जाते हैं, बीमारियां फैल जाती हैं, तो यहां से लोग चंदा भेजते हैं। मैं ये कहता हूं कि अवाम गरीब क्यों है? एक तो देखो, एक तो सिंपल है कि अगर हम कहें जो सच्चाई है, स्पिरिचुअलिटी, वो यही है कि हमें तरस आता है, लेकिन जो भी हम काम करते हैं उसका रिजल्ट एज यू सो शैल यू रीप। ये ठीक है कि बुलिया शौ सा तो बख नहीं, बिन शौ तो दूजा कख नहीं, पर बेकन वाली अख नहीं, ताइयों जान जुदाइयां से भी। जब हम अपने लेवल को ऊपर कर लें, स्पिरिचुअल तरीके से सोचें, तो हम ऐसे अपनी लाइफ में बुरे काम कर देते हैं, तो मौत के बाद फिर वही जो भी हम काम बुरे किए हैं तो उनका रिजल्ट भोगना पड़ता है। अवाम का अगर स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अवाम गरीब उनके अपने पुराने कर्मों के कारण होती है, लेकिन इतना हमारा लेवल नहीं है। अवाम को हर लीडर मूर्ख बनाता है। किसी भी कंट्री में चले जाओ, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जितनी भी पार्टी हैं, चाहे वो नवाज शरीफ की पार्टी है, चाहे जरदारी साहब की पार्टी है,
चाहे फजलुर रहमान की पार्टी है, चाहे इमरान खान की पार्टी है, या कोई और पार्टी है, कभी इनके लीडरों को तकलीफ में देखा है? इनके आलीशान मकान है और आगे से आगे मकान बढ़ा रहे हैं, इनकी हेल्थ भी बड़ी अच्छी है, इनके बच्चे भी पाकिस्तान में नहीं पढ़ते, कोई इंग्लैंड में पढ़ता, कोई जर्मनी में पढ़ता, कोई कनाडा में पढ़ता है। लेकिन बात जब स्टेज पर जाएंगे तो अवाम की करेंगे कि ये सबसे वेल विशर जो हैं अवाम के, ये नवाज शरीफ हैं, या इमरान खान है, जरदारी है, फजलुर रहमान है। नहीं 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 नहीं, ये आपको यूज करते हैं क्योंकि आप अपने भेजे को ना समझ नहीं पाते कि जितने भी लीडर हैं ये आपके मुफाद की, आपके हक की बात सोच ही नहीं सकते, आपको यूज करते हैं। कभी आपको बिरयानी खिला देंगे, कभी आपको 500 रुपया देंगे कि कल यहां पर स्ट्राइक है, परसों वहां पर स्ट्राइक है, बसें दी वहां दी, और जो इलेक्शन आई तो आपको सब्ज-बाग दिखा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको, वो पावर लेने के लिए आपको यूज करते हैं। हमें समझने की जरूरत है, खास करके यूथ को भी। यूथ, कम से कम यूथ का मतलब ये है कि आधी यूथ तो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, वो भी मूर्ख बन जाती है इनके पीछे लगकर। जब वो हॉट स्लोगन्स देते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी, एक जरदारी बड़ी बीमारी, वो चोर और डाकू नवाज शरीफ वो वहां पर इंग्लैंड में ले गए, वो जर्मन में ले गए, वो फ्रांस में पैसे पड़े हैं, इतने इतने महल बना लिए। सोचने की बात है, आपको भड़काकर यूथ वालों को, क्या आपको वो रोजगार भी देते हैं? जब इमरान खान को मौका मिला था गवर्नमेंट बनाने के लिए, क्या किया उन्होंने? कोई सड़क बनाई, कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई नौकरी दी? वादे ही वादे किए थे कि 50 लाख बनाऊंगा, 60 लाख बनाऊंगा, एक सिंगल नहीं बनाया। अपने जो लोग थे वो कमा गए। क्या उसकी जो मिनिस्ट्री थी उसमें उसकी खास करके बीबी ने पैसे कितने कमाए हेरा फेरी करके? एक पंजाब में थी कोई लेडी, वो भागी, मुझे नाम तो नहीं आता, क्योंकि वो कितने कमा गई। इसकी अपनी जो मिनिस्टर्स थे, जो कराची से जैदी था मेरे ख्याल, जैदी, वो कितने पैसे खा गया। सभी पैसे खाने, अवाम की कौन चिंता करता है? बातें करते हैं अवाम की। अवाम उतनी देर तक गरीब रहेगी जब तक वो दो काम नहीं करती। एक, अपने ब्रेन को यूज करो, किसी के पीछे मत लगो, सोचो कि इसका पर्पस क्या है, वो मुझे क्यों यूज कर रहा है। एक दिन बिरयानी खाने के लिए, एक दिन 500, 1000, 2000 रुपए लेने के लिए इनके पीछे मत भागो, क्योंकि उसके बाद आपको कौन देगा। इसलिए जब तक आप इनके पीछे लगे रहोगे आप गरीब रहोगे। कोशिश करो आप इंडिपेंडेंट हो। और दूसरी बात, अवाम क्यों गरीब है, जो मेरा पर्सनल है, जब हम बोल नहीं थे, जब हम बोलते नहीं है, किसी जो हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है उसको आंखें मीच का, जैसे बिल्ली को देखकर चूहे आंख मीच लेते हैं ना, इसी तरह जो लोग आपके लीडर हैं, जो कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, जब वो नजायज काम करता है, जब इलेक्शन होती है, आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, चलने दो, ऐसे ही चलता है। जब कहते हैं ना ऐसे ही चलता है, फिर चलता ही रहेगा। आप आवाज उठाओ, लहजे से उठाओ, लड़ाई झगड़ा ना करो। जब आप दीवार में इकट्ठे होते हो, गली मोहल्ले में होते हो, तब उनको समझ होनी चाहिए कि ये जो ज्यादा लेक्चर दे रहा है, क्या हमारे मुफाद में दे रहा है, या इसका कोई पर्सनल मोटिव है। इसने कोई सरपंच की इलेक्शन लड़नी है, कोई एमएलए एमपीए बनना है, कोई जॉब लेनी है। पार्टियों को समझो, पार्टी कोई भी सिंसियर नहीं है। जब तक हम सिंसियर नहीं होते, अब होने भी लगी हैं, क्योंकि उनको पता लग गया कि अवाम में थोड़ी सी जागृति आ गई। मरियम नमाज अब अवाम की खिदमत करनी शुरू कर दी, दिन रात कर रही है, ठीक है, उसका बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन फिर अवाम का भी फर्ज है, जो उसको बेनिफिट दे रहा है उसके बारे में सोचता है, उसके पीछे चट्टान की तरह खड़े हो जाओ। जब एक लीडर सच्चे दिल से अवाम की हेल्प करता है और अवाम उसको परवाह नहीं करती, उसको पीठ दिखाती है, फिर ऐसा लीडर बार बार पैदा नहीं होता, फिर आप गरीब ही रहोगे। कोई अच्छा आदमी है तो उसकी सपोर्ट दिल लगाकर करो। आपके ऊपर कोई तलवार नहीं रखी, कोई गन नहीं रखी, जब वोट पहुंच जाओ उसकी सपोर्ट करो। जब वो कॉल करती है, टाइम निकाल कर उसकी सपोर्ट करो, उसके जलसों में जाओ ताकि उसको हौसला हो। अच्छे आदमियों को सपोर्ट करो, जो आपको यूज करते हैं उनको इग्नोर करो। बस यही है। अगर ये फार्मूला आप पकड़ लोगे कि जो बुरे आदमी हैं, बुरे लोग हैं, आपको बातों में भकाते हैं, उनका पास क्या है, तो उनको छोड़ दो, उसको इग्नोर करो। जो अच्छे काम करते हैं, आपके फायदे के लिए काम करते हैं, आपके बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, नॉट ओनली इन वर्ड्स बट इन एक्शन, काम करके दिखाएं। बातों में तो सब आसमान से तारे तोड़ लाएंगे।
जो एक्शन में काम करते हैं, जो अभी पाकिस्तान के जो पंजाब है उसमें रोटी उसने सस्ती करके दिखाई ना मरियम ने, बाकी सूबों ने नहीं की। इलेक्ट्रिसिटी सस्ती की ना की। अब जो जितनी भी जॉब्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, तो उसमें बिना सिफारिश के भर्ती किया नहीं किया, अदरवाइज तो वो अपने रिश्तेदारों को, अपने पार्टी वालों को रख लेती। अभी एम्बुलेंस जो एयर एम्बुलेंस है चलाकर दिखाई कि नहीं दिखाई उसने। अब वो गरीबों के घर में को कभी आज तक कोई लीडर गया है? जब क्रिसमस होती थी, ईसाइयों के घर कोई गया है मुस्लिम लीग नून का या कोई दूसरी पार्टी का? ये खुद मरियम चलकर गई थी। सिखों के फंक्शन में बैसाखी में ये गई थी, उनके साथ खाना खाया था। क्योंकि गरीब आवाम को भी ये समझने की जरूरत है कि जो आपके मुफाद के लिए खड़ा होता है, जो आपकी भलाई के लिए काम करता है, तो उसके पीछे चट्टान की तरह खड़े हो जाओ। अगर सोचोगे चलो हमने क्या लेना है, मैंने क्या लेना है, फायदा भी ले लिया, मैंने क्या लेना है, फिर आप एवरीडे गरीब और गरीब और गरीब होते रहोगे। बस ये समझना है, जो आपके मुफाद में, एक्शन में आपके बारे में नहीं सोचता, उसको इग्नोर करो। जो आपके लिए दिन रात मेहनत करके काम करता है चुपचाप, उसके लिए उसके पीछे चट्टान की तरह खड़ जाओ। फिर अवाम का जो फ्यूचर है वो भी चेंज हो जाएगा, नहीं तो वैसे का वैसा। खुदा हाफिज।